चैनल एब्सोल्यूट मेंटर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरे ये वीडियोस दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो हिंदी में देख सकते हैं, और हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ लीजिए। यहाँ पर मैं हिस्ट्री के वीडियो बना रही हूँ, इंग्लिश के वीडियो बना रही हूँ। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड अगर भी कोई भी डेट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जितनी भी डेट्स और जितने भी एरास मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आज आपको, इनके वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले से बना दिए हैं। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हम डेट्स पढ़ते हैं, और उन डेट्स का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, AD BC, है ना। और AD और BC क्या है? BC एक्चुअली बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड AD एनो डोमिनी। होता क्या है, क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय को AD से काउंट करते हैं, क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय को BC से काउंट करते हैं। लेकिन BC जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और AD जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ा जाता है। यहाँ पे बोर्ड में देखिए 1 2 78 113 319 606 616 711 1526 1600 एंड 1947। और यहाँ पर अगर हम BC देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 58 84 3, वहाँ से देखना चालू करें तो 2350 से स्टार्ट होता है, 599 563 326 84 58 सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी BC। एक्चुअली बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से ये पूरा काउंट होता है इंटरनेशनल लेवल में। हमारे यहाँ तो ये विक्रम संवत से काउंट होता है, विक्रम एरा से। विक्रम एरा जो है वो हिंदी में लूनर एक्टिविटीज़, मतलब चंद्र की स्थिति से, वारामिहिर नाम के उनके जो मंत्री थे उन्होंने इस कैलेंडर का स्टार्टिंग की थी जब राजा विक्रम थे, उनके नाम से विक्रम संवत, जो आज भी हमारे देश में चल रहा है। और अगर हम बात करें 2020 की, कि आज हम 2020 में हैं, तो उसमें हम प्लस करेंगे 58 ईयर्स, क्योंकि हम 2020 AD में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम 58 ईयर्स प्लस करेंगे, तब विक्रम एरा हम वहाँ पे पढ़ पाएंगे कि विक्रम एरा जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट में विक्रम एरा का कौन सा सन चल रहा है। सो इन दिस वे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2350 BC। एक्चुअली यहाँ पर BC से मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पूर्व, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, क्राइस्ट का युग के पहले और समान युग के समय पहले। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिफोर क्राइस्ट एरा और बिफोर कॉमन एरा, ये तीनों चीज़ें सेम है। अगर आप कहीं पे देखते हैं BC लिखा है, कहीं BCE लिखा है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, उसमें आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। AD एनो डोमिनी, CE कॉमन एरा। AD एनो डोमिनी मतलब जहाँ से हमने क्राइस्ट के बर्थ के बाद की जो पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट में AD ही पढ़ रहे हैं और AD में ही चल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2350 ईयर्स अगो मानी जाती है। मतलब आज से अभी हम एक्चुअली काउंटिंग जो होगी वो यहाँ से होगी, पूरी लास्ट से। अभी 2020 में है और हम पढ़ रहे हैं 2350 BC, मतलब इट्स ऑलमोस्ट, यहाँ पे 2020 को हम इसमें प्लस करें तो इट्स ऑलमोस्ट 4500 ईयर अगो, 4500 ईयर अगो हम पढ़ रहे हैं अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब लगभग 5000 साल पहले हम ये मान लें कि अर्थ में, पृथ्वी में जन्म की स्थापना हो चुकी थी और जीवन आ चुका था। तो यहाँ पर इंडस वैली जो थी वो 2350 BC से स्टार्ट है, और फिर यहाँ पे 599 में जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उसके बाद 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। 326 में अलेक्जेंडर भारत आया था, सिकंदर भारत आया था। 84 BC की बात करें तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे, जब लास्ट रूलर मौर्यन एम्पायर का 84 BC में, क्योंकि मौर्यन एम्पायर तो इधर शुरू हो चुका था, 297 समथिंग से वो मौर्यन एम्पायर शुरू हो चुका था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर उसके बाद अशोक आए। लेकिन उसके बाद जो लास्ट रूलर थे, भद्ररथ जिसको बोलते हैं, वो 84 BC में आए। एंड 58
विक्रम एरा, इट मीन्स 58 BC, विक्रम एरा, जब विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से हम काउंट करते हैं हिंदू कैलेंडर को, वहाँ से वारामिहिर ने इस कैलेंडर को स्टार्ट किया था और वहाँ से हमारा हिंदू गणना जो है वो स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो इंटरनेशनल लेवल पे आज सब जगह मान्य है, इसीलिए हम 1 जनवरी को न्यू ईयर डिक्लेयर करते हैं और 31 दिसंबर को लास्ट डे। अदरवाइज हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र नववर्ष, जो चैत्र नवरात्र का पहला दिन होता है, वो नववर्ष की शुरुआत होती है और इसका बहुत सारा रीज़न है। एक्चुअली उस नववर्ष में नई चीज़ें, मतलब नई फसल आती है, होली जलती है ना, पुरानी सारे जो वो होते हैं वो ख़त्म होते हैं, नई फसल, नई शुरुआत, नई उत्पत्ति। तो ये सारी चीज़ें जो है मानी जाती हैं कि नववर्ष की इस शुरुआत होती है। हमारे देश में चैत्र नववर्ष से ही इसको स्टार्टिंग लिया जाता है। और उसके बाद साका एरा, साका युग का भी कैलेंडर होता है और ये जो कैलेंडर होता है साका युग का, ये इसमें कुछ समथिंग 77 ईयर्स पीछे चलता है ये। मतलब अगर हम बात करें, यहाँ पे 78 ईयर्स दिया है, सॉरी, तो 78 ईयर्स पीछे चलेगा। आज 2020 है, आप उसको 78 ईयर्स माइनस कर दीजिए, मतलब 1942 अकॉर्डिंग टू साका एरा अभी 1942 चल रहा है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, हर धर्म ने, हर युग ने अपने कैलेंडर की स्थापना की, अपना कैलेंडर स्टार्ट किया, लेकिन हमको क्या चाहिए था कि पूरे देश विदेश मिलकर एक ऐसा कैलेंडर बनाए जो कि सबके लिए मान्य हो, जिसकी डेट जो हो वो लगभग सबके लिए एक सी हो, जिससे ट्रेडिंग, बिजनेस सेक्टर में और किसी भी चीज़ को जानने में हमको ईजी हो। सो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड एडी। तो यहाँ पे 319 गुप्त एरा, गुप्त वंश की, जहाँ से श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और श्रीगुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त का नाम आता है, लेकिन इस चीज़ में बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था और गुप्त एम्पायर जो था वो श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था। 606 हर्ष एरा, ये लास्ट रूलर माना जाता है एंशियंट इंडिया का, मतलब प्राचीन भारत का सबसे आखिरी जो राजा था वो हर्ष माना जाता है। उसके बाद हिजरी एरा जो है, जहाँ पे पैगंबर साहब का जन्म माना जाता है, पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। एक्चुअली इनका जन्म हुआ था 570 के आसपास, लेकिन 616 माना जाता है कि उस समय पे मुस्लिम वंश की स्थापना, मतलब मुस्लिम धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। 711 इट मीन्स जब पहली बार भारत में मुस्लिम धर्म के लोग आए थे। 1526 जहाँ से मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुआ, जब बाबर जो है मंगोल राजा जो थे, मतलब वो यहाँ पे एंटर हुए थे और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने यहाँ से। और 1600 मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आई थी और धीरे धीरे वो हमारे पूरे देश को उसने गुलाम बना लिया था। 1947 जब हमको आज़ादी मिली थी, ये पूरे जो हैं वो हमको बताते हैं कि हम यहाँ तक, अभी तक हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। आगे का जो टाइम पीरियड था वो पूरा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के बाद का टाइम पीरियड है और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गई। यहाँ एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया बिगनिंग से, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तब से लेके 750 AD तक एंशियंट इंडिया माना जाता है। मिडिवल इंडिया जो है वो 750 से 1757, मतलब जब मुग़ल एम्पायर भारत में ख़त्म होने की कगार पे आ गया था, उस टाइम पे माना जाता है मिडिवल इंडिया को। और फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 1757 से 1947 तक माना जाता है, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो युग होता है, मुस्लिम इन्वेशन तक और उसके बाद का, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बीच में मिसिंग है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर बोर्ड। तो
यहाँ तक जो सारी चीज़ें मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं एंशिएंट इंडिया की। और इसके बाद 1526 मतलब 1750 के बाद से जो है 1526 और मुग़ल एम्पायर के ख़त्म होने तक जो है वो मिडिवल इंडिया माना जाता है। और उसके बाद है तो हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की आज़ादी तक के लिए हमने लड़ाई की, वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको बता दिया है और इसके बाद इन सारी डेट्स को लेके जो डिटेलिंग है वो मैं आगे फ्यूचर लेक्चर्स में देती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।